नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैराड़ा। हम इस लेक्चर में परिचालन बिंदु प्रवेशिका, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा और अंतरित प्रवेशिका, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब हम लोग बेसिकली जाल का अध्ययन करते हैं या किसी विद्युत परिपथ का अध्ययन करते हैं, उसमें जो भी हमारे पास जाल होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा पूरा जाल है, नेटवर्क है, ये हमारा जाल है। हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे होते हैं, विद्युत युक्तियाँ लगी होती है, लेकिन हमें पता है कि इसमें हमारे पास में अगर ये टर्मिनल जाल है तो दो हमारे पास में इनपुट होंगी और दो ही हमारे पास में आउटपुट होते हैं। दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। इनपुट में हम लोग एक हमारे पास में विद्युत जनरेटर स्रोत होता है, इसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस परिपथ में यहाँ हमारे पास धारा आएगा। हमारे पास जो आउटपुट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो नेटवर्क टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग एक प्रतिबाधा ZL लगा देते हैं यहाँ पे दोनों टर्मिनलों पे, ठीक है। और इस परिपथ में हमारे पास जो धारा है वो हमारे पास I2 धारा है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास में अगर जो वोल्टा E2 आई तो इस पे ZL पे वोल्टा हमारी E2 है, ठीक है। हमारे पास में जाल है, हमने एक जनरेटर लगाए यहाँ पे और इस परिपथ में धारा I1 है और जो नेटवर्क टर्मिनल है उनके सिरों पे हमने एक प्रतिबाधा लगाई ZL और प्रतिबाधा लगाने के बाद में यहाँ पे I2 करंट है और ये जो वोल्टा है ZL की सिरों पे ये हमारी E2 है, ओके। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अंतरित परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं लोग इंग्लिश में ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। हम सबसे पहले इसको इस परिपथ के लिए समझते हैं। हम लोग देखो जो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, इस जाल के अंदर जितने परिपथ है उस प्रत्येक परिपथ के लिए डिफाइन होती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। लेकिन हमारे जब ये जो दो निवेशी टर्मिनल है, क्या है, निवेशी टर्मिनल है हमारे पास में 1 1 और 2 2, ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, ये निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल, और ये हमारा निर्गम टर्मिनल है, निर्गम टर्मिनल। तो ये 1 1 हमारा निवेशी टर्मिनल है और 2 2 हमारा निर्गम टर्मिनल है। अब हम लोग अगर इस पर्टिकुलर परिपथ के लिए हम लोग अगर परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालें तो उसको हम लोग निवेशी प्रतिबाधा कहेंगे, क्योंकि इस निवेशी परिपथ के लिए है। उसी प्रकार से हम लोग अगर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इसके लिए निकालेंगे टर्मिनल के लिए तो वो निर्गम प्रतिबाधा होगी, ओके। तो हम लोग परिचालन बिंदु प्रतिबाधा इस प्रकार से निकालते हैं। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालने के लिए जैसे हमारे पास में ये जाल है, हम लोग एक छोटा जाल लेते हैं समझाने के लिए। सपोज करो हमारे पास में ये E1 है विद्युत जनरेटर, तो
उसके बाद हमारे पास में ये Z1 है, ये हमारे पास Z3 है और ये हमारे पास ZL है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक परिपथ आ गया, दूसरा परिपथ नहीं है, हमारे पास और भी परिपथ हो सकते हैं जैसे कि जाल के अंदर होते हैं परिपथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी परिपथ के लिए हम लोग अगर ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस निकालते हैं तो सपोज तो हमारे पास Z4 है, ये हमारे पास Z5 है और ये हमारे पास में E2 है। क्या है? E2 है प्लस माइनस। हमारे पास में एक विद्युत चलित स्रोत ये है, एक स्रोत ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस परिपथ में हमको ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस निकालनी होती है तो क्या करते हैं, इस चाल में जहां पर भी हमारा जनित्र लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हमारे यहाँ पे भी जनित्र लगा हुआ होगा तब भी या कहीं पे भी लगा होता है तो उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक जनित्र E2 लगा हुआ है, हम लोग इसके आंतरिक प्रतिबाधा से इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा सपोज करो हमारे पास R0 है। ठीक है, आंतरिक प्रतिबाधा से इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, निवेशी परिपथ में जो निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा I1 उसका अनुपात होगा स्क्वायर हमारे क्या होगा, Z ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस होगी निवेशी परिपथ के लिए। ठीक है, Z इन होगी हमारी कितनी होगी, E1 डिवाइडेड बाय I1। ये मैंने जस्ट एक परिपथ ड्रा करके बताया कि किस प्रकार से हम लोग ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस निकालते हैं। अगर इस परिपथ में हमारा जनित्र स्रोत लगा हुआ है और बाकी जगह भी लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद में हमारा निवेशी वोल्टा होती है और निवेशी धारा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निवेशी परिपथ के लिए ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस कहते हैं। अब चूंकि ये निवेशी परिपथ के लिए है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा। ओके, ये हमारी निवेशी प्रतिबाधा हुई। उसी प्रकार से हम लोग अगर निर्गम प्रतिबाधा निकाले तो वो हमारी निर्गम प्रतिबाधा कितनी होगी, Z आउट इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय I2। ये हमारी निर्गम प्रतिबाधा होगी। ठीक है, ये हमारी Z क्या है, इस परिपथ के लिए हमारी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है, क्योंकि ये निवेशी परिपथ के लिए हम लोग इसको निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग निर्गम परिपथ के लिए, इस परिपथ के लिए हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकाले तो वो हमारी निर्गम प्रतिबाधा कहलाती है। ये निर्गम प्रतिबाधा और निवेशी प्रतिबाधा जिस प्रकार से निकलेगी ये वो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ही होती है। इसी प्रकार से हम कह रहे थे कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में E3 लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग के लूप नंबर 2 है, ये लूप नंबर 1, लूप नंबर 3। इसी प्रकार से हम लोग इस लूप के लिए भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालेंगे क्या करेंगे, इस जनित्र को छोड़ के बाकी हमारे पास वापस हम यहाँ जनित्र लगा देते हैं E2। ठीक है, जब हम लोग इस परिपथ के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस परिपथ के लिए परिचालन प्रतिबाधा निकालेंगे इस जनित्र को छोड़ के, बाकी दोनों जनित्रों को हम लोग उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा इसकी आंतरिक प्रतिबाधा R1 और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा हमारी R2 है। ठीक है, इनसे हम इन दोनों से इनको प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम लोग इस लूप के लिए ये जो जनरेटर लगाया है उसके बाद में इस लूप में कितनी करंट बह रही है, सपोज करो
ये I2 कह रही है, तो हमारा जो इसका ड्राइंग पॉइंट इम्पीडेंस होगा वो E3 डिवाइड बाई I2 होगा, ठीक है, इस पूरे सर्कल में जो भी वैल्यू है। इस प्रकार से हम लोग परिचालन बिंदु का पता निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं आंतरिक प्रतिबाधा। उससे पहले हम लोग परिचालन बिंदु प्रतिबाधा के साथ साथ हम लोग परिचालन बिंदु प्रवेशिता देख लेते हैं, ठीक है। परिचालन बिंदु प्रवेशिता, परिचालन बिंदु, परिचालन बिंदु प्रवेशिता। तो हम जानते हैं कि प्रतिबाधा होती है, उसको व्यक्तिगत क्या होता है, प्रवेशिता होती है। तो हम लोग इनका अगर व्यक्तिगत कर देंगे तो हमारे पास में वो परिचालन बिंदु प्रवेशिता आ जाती है, ठीक है। तो निवेशी परिपथ के लिए हमारी परिचालन बिंदु प्रवेशिता कितनी होगी, जैसे हम लोग इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 1/z, 1/z कितना हमारा I1 डिवाइड बाई E1। ये हमारी क्या होगी, निवेशी परिपथ के लिए, निवेशी परिपथ के लिए, निवेशी परिपथ की परिचालन बिंदु प्रवेशिता, ठीक है। ये क्या होगी हमारी निवेशी परिपथ के लिए परिचालन बिंदु प्रवेशिता होगी। अब चूंकि निवेशी परिपथ के लिए इसके हम लोग सुनते इसको निवेशी प्रवेशिता बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निवेशी प्रवेशिता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, निवेशी प्रवेशिता। तो जिस प्रकार से हमारे प्रतिबाधा की डेफिनेशन थी कि हम लोग किसी जाल के लिए ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालते हैं, तब हम जाल के अन्य परिपथों में जहां पे भी विद्युत वाहक बल का स्रोत या वोल्ट का स्रोत लगे हुए हैं, उनको उनकी या धारा स्रोत जो भी लगे हुए उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। और फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर परिपथ के लिए उसमें लगा हुआ जो विद्युत वाहक बल है, वोल्ट का स्रोत है, उसकी वोल्टता और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है, उन दोनों का अनुपात हमारे यहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस होती है। और उन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, उन दोनों का व्युत्क्रम होगा हमारा निवेशी प्रवेशिता। निवेशी परिपथ की, ये निवेशी परिपथ के लिए इसमें निवेशी परिपथ की आएगी, नहीं तो ये जिस भी पर्टिकुलर परिपथ के लिए याद करें हम लोग उस परिपथ की परिचालन बिंदु प्रवेशिता में रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जैसे इस परिपथ के लिए ये निर्गम परिपथ है, उसके लिए हम लोग निर्गम प्रवेशिता निकालेंगे तो हमारी आएगी से y2 इक्वल टू 1/z2 इक्वल टू I2 डिवाइड बाई E2। ये होगी हमारी निर्गम प्रवेशिता, निर्गम प्रवेशिता या निर्गम परिपथ की परिचालन बिंदु प्रवेशिता या निर्गम परिपथ की, निर्गम परिपथ की परिचालन, निर्गम परिपथ की परिचालन बिंदु प्रवेशिता। तो इस प्रकार से हमारी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रवेशिता, ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है और ये परिचालन बिंदु प्रवेशिता है। इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी परिपथ की हमको परिचालन बिंदु प्रवेशिता या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, उसको छोड़ के बाकी परिपथों में जो वोल्ट का स्रोत या विद्युत वाहक बल के स्रोत लगे हुए हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हैं। और फिर जिस परिपथ में हमको परिचालन बिंदु प्रवेशिता ज्ञात करनी है उसमें उसकी वोल्टता और जो धारा होती है उसका अनुपात निकालते हैं लोग, तो उसकी परिचालन बिंदु प्रवेशिता प्रतिबाधा आती है। और इसका हम लोग व्युत्क्रम करें तो हमारे पास में ये परिचालन बिंदु प्रवेशिता आ जाती है उस पर्टिकुलर परिपथ की। यहाँ पे ये हमारी निवेशी परिपथ और निर्गम परिपथ की ज्ञात की है, इसलिए हम लोग इसको संगत नाम देंगे, इसका निवेशी प्रवेशिता या निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। अगर हमारे ये परिपथ 1 2 जो भी परिपथ होता है ये वाला लूप है उसके लिए आता है तो उसके नाम देते भाई इसकी प्रतिबाधा है या इसकी प्रवेशिता है। अब हम लोग
अब हम लोग क्या बात करेंगे, अंतरिक्ष प्रतिबाधा और अंतरिक्ष प्रवेशिता। अंतरिक्ष प्रतिबाधा और अंतरिक्ष प्रवेशिता हम लोग क्या करते हैं, इससे हमारे जाल के अंदर बहुत सारे परिपथ होते हैं। हमने यहाँ पे विद्युत वाहक स्रोत लगा रखा था, कौन सा, E1 लगा रखा था, यहाँ पे E3 है और यहाँ पे E2 है, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 विद्युत वाहक स्रोत लगे हुए हैं, इस परिपथ में लगा हुआ है, एक इस परिपथ में लगा हुआ है, एक इस परिपथ में लगा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा जो नेटवर्क होता है वो बहुत सारे परिपथों का जाल होता है, तो हो सकता है इसमें एक से ज्यादा विद्युत वाहक स्रोत अलग अलग परिपथों में लगे हुए हों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी जेवे पास में विद्युत वाहक स्रोत ईजे लगाने पर, अगर किसी जेवे पास में विद्युत वाहक स्रोत ईजे लगाने पर किसी केवे पास में धारा I की प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर यदि किसी जेवे पास में विद्युत वाहक स्रोत ईजे लगाने पर यदि केवे पास में फॉर एग्जांपल पास तो में विद्युत वाहक स्रोत ये लगाने पर इस परिपथ में अगर धारा I की प्रवाहित होती है तो, ठीक है। यदि किसी जेवे पास में ईजे विद्युत वाहक लगाने पर केवे पास में आईजे धारा प्रवाहित होती है, जबकि अन्य विद्युत वाहक स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हम लोग ईजे डिवाइड बाय आई की भाई ईजे डिवाइड बाय आई के को हम लोग क्या करेंगे, ईजे डिवाइड बाय आई को हम लोग जेड अंतरिक्ष प्रवेशिता करेंगे, जेड टी जे, ठीक है। ये क्या हुआ, जेवे पाथ में ईजे स्रोत प्रयोग करने पे केवे पाथ में आई की धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग इसको जे व के पाथ की आंतरिक प्रतिबाधा कहते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग केवे पाथ में क्या करेंगे, अगर हम लोग केवे पास में हम लोग केवे पास में हम लोग ई के विद्युत वाहक स्रोत प्रयोग करें और जेवे पास में हमारी आई जे धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो ई के डिवाइड बाय आई जे को हम लोग क्या करेंगे, जेड टी के जे क्या कहेंगे, के और जे की अंतरिक्ष प्रतिबाधा कहेंगे, के और जे पास की अंतरिक्ष प्रतिबाधा। ये हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रतिबाधा, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, अगर जेवे पास में ईजे विद्युत वाहक स्रोत प्रयोग करने पर यदि केवे पास में आई की धारा प्रवाहित होती हो तो ईजे और आई के का अनुपात जे व के पास की आंतरिक प्रतिबाधा कहलाती है। उसी प्रकार से यदि के पास में ई के विद्युत वाहक स्रोत प्रयोग करने पर जेवे पास में आई की धारा प्रवाहित होती हो तो ई के डिवाइड बाय आई के का अनुपात हमारा के तथा जे पास में अंतरिक्ष प्रतिबाधा कहलाती है। देखो तो यहाँ पे इसका क्रम उल्टा है, अगर हमारी जो ये प्रतिबाधाएं हैं अगर ये द्विपार्श्विक है, यदि प्रतिबाधा द्विपार्श्विक हो, अगर हमारी प्रतिबाधा द्विपार्श्विक हो तो क्या होगा, जेड पी जे के इक्वल टू जेड पी के जे, अर्थात ये और ये दोनों बराबर होंगे अगर द्विपार्श्विक हुई प्रतिबाधा। ईजे डिवाइड बाय आई के इक्वल टू ई के डिवाइड बाय आई जे। अगर ये प्रतिबाधा द्विपार्श्विक है तो हमारा ये दोनों पास हैं जे व के की प्रतिबाधा के व जे की प्रतिबाधा के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग अंतरिक्ष प्रतिबाधा है, उसी प्रकार से हम लोग अंतरिक्ष प्रवेशिता निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे ये इस परिपथ के लिए क्या होगा,
अगर जे पास में ईजे प्रयोग करने पर के पास में अगर आई के धारा अप्लाई होती हो तो जे के पास की आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होगी, जैसे हम लोग उसको y के जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 1/z yt है यहाँ yt के जे इक्वल टू z t j k इक्वल टू I के डिवाइड बाई Pg। ओके, उसी प्रकार से हम लोग के पास में E के प्रतिबाधा सूत्र करें और जे पास में I के द्वारा प्रवाहित हो तो हमारे जे के पास के लिए सॉरी के और जे पास के लिए जो प्रवेशिता होगी वो होगी आंतरिक प्रवेशिता yt के जे इक्वल टू 1/z t के जे इक्वल टू I j डिवाइड बाई P। ये हमारी आंतरिक प्रवेशिता होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस वाले पाथ के लिए हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। इस वाले पाथ में हमने विद्युत वाहक बल स्रोत E1 लगा दिया और इसमें लगाया दिया और बाकी सब में हम लोग उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमारे लिए जो इस पास के निवेशी व निर्गम परिपथ है इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में जो आंतरिक प्रतिबाधा आएगी वो कितनी आएगी, ZT1 इक्वल टू ZT1। इसमें हम लोग E1 प्रयुक्त किए, E1 प्रयुक्त करने पर इसमें धारा I2 प्रवाहित हुई तो ये हमारी 1 व 2 परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा है। उसी प्रकार से 2 तथा 1 परिपथ की ZT21 2 तथा 1 परिपथ की, ये तो 1 और 2 परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा है और ये 2 तथा 1 परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होगी, यहाँ पे हमारा E2 है और यहाँ पे करंट I1 है तो ये हमारी E2 I1 होगी। ठीक है, अब इस पूरे नेटवर्क के अंदर अगर हमारी प्रतिबाधा द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है तो इससे क्या होगा हमारा, इससे होगा ZT12 इक्वल टू ZT21। इसका मतलब है कि हमारी E1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू E2 डिवाइड बाई I1। ओके, E1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू E2 डिवाइड बाई I1। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं तो ये होगी हमारी E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। ये हमारे आंतरिक प्रतिबाधा से ये निकल के आता है कि E1 डिवाइड बाई E2 डिवाइड बाई I1 डिवाइड बाई I2। ये तो हमारी बात की बात है, लेकिन हम लोग समझे कि कैसे ये हमारी आंतरिक प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, आंतरिक प्रवेशिता कैसे निकालते हैं। ये आंतरिक प्रवेशिता है, ये आंतरिक प्रवेशिता है कि वह जो कि ये आंतरिक प्रवेशिता है कि ये तरह की ये जेव के लिए आंतरिक प्रतिबाधा प्रवेशिता ये जेव के लिए है। ठीक है, और ये केवल के लिए और उसी प्रकार से हमारी ये परिचालन की प्रतिबाधा है और ये परिचालन बिंदु प्रवेशिता है। इनको निकालने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है जिस परिपथ हम लोग निकाल रहे हैं उसके विद्युत वाहक स्रोत के अलावा अन्य सभी परिपथों के विद्युत वाहक स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के पश्चात हम लोग निकालते हैं। इस प्रकार से इसका ये हमारा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रवेशिता, आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रवेशिता, इसका लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उदाहरण देखें, इसी उदाहरण से बताएंगे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। हालांकि हमने ये जो इसका अंदर है चाल का प्रभाव उसको हमें पता नहीं है और फिर उसके बाद में हमने निकाली हुई है और ये लेकिन हम लोग